दोस्तों स्वागत करता हूं आपका हमारे और आपके YouTube चैनल यूपीएससी नेविगेटर में। आज हम 25 अक्टूबर का द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला एडिटोरियल हमको कौन सा पढ़ना है। तो सबसे पहला एडिटोरियल आप देखिए, नोट अनदर ब्रिक्स इन द वॉल। तो ये जो एडिटोरियल है ये हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हम एडिटोरियल कवर करेंगे। ओके, उसके बाद आप देखिए नीचे आइए, एन इन्वेस्टमेंट नोट अ वेस्ट, benefits of food subsidy far outweigh cost, it worth was realized during covid crisis। तो ये कोविड क्राइसिस के बाद से हमको सही रियलाइज हुआ है, तो ये सब दिया हुआ है। इसके बारे में इतना इंपॉर्टेंट ये मुझे लगा नहीं। इससे पहले भी हमने फूड सब्सिडी के अच्छे आर्टिकल यहाँ पे कवर कर लिए है ना, तो वो आपको काम आएंगे, है ना। बार बार वही टॉपिक पे ऐसा कवर करना कोई मतलब साइंस बनता नहीं है। इससे पहले हमने अच्छे एडिटोरियल ये कवर कर लिए हैं फूड सब्सिडी से रिलेटेड। ओके, फिर ये वाला एडिटोरियल आप देखिए, लिफ्टिंग स्पिरिट्स एससी वर्डिक्ट ऑन इंडस्ट्रियल अल्कोहल कोड। ठीक है, ये कोई काम का नहीं है। जुरासिक लैब इज हियर। ठीक है, ये भी कोई काम का नहीं है। फिर ये आप देखिए, होप एंड रियलिज्म। तो ये भी इंडिया चाइना रिलेशन के ऊपर है। ये ब्रिक्स जो हुआ है ना, ब्रिक्स तो हम यहाँ पे कवर कर ही रहे हैं, होलिस्टिक कवर कर रहे हैं, तो यहाँ भी उसी की बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए आप, फॉर न्यू मेंबर इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड द यूएई हैव बीन एडमिटेड एंड मेनी अदर आर eager टू बी एसोसिएटेड विद द ब्रिक्स, है ना। वो सब ब्रिक्स के अंदर यहाँ पे बात की जा रही है। देखिए ब्रिक्स तो अंदर आप पढ़ेंगे तो ये मैक्सिमम यहाँ पे ब्रिक्स की बात कर रहा है ना। और ब्रिक्स हम यहाँ पे कवर कर ही रहे हैं, तो ये वाला हम छोड़ देंगे। ओके, फिर हम द हिंदू में देखते हैं, है ना। द हिंदू में आप देखिए तो एक भी एडिटोरियल यहाँ पे अच्छा नहीं आया है ना। जैसे देखिए, मूव ऑन मदरसाज, द एलिनेशन ऑफ मुस्लिम्स, ये कोई काम का नहीं है हमारे, है ना। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ये गाजावार, है ना, ये फॉलो अप आर्टिकल है ना। वही सब बार बार एक टॉपिक पकड़ लिया उसके ऊपर बनाए जा रहे हैं ना, तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी ये कॉमनवेल्थ गेम में हमारा स्पोर्ट्स जाना चाहिए, ये भी कोई काम का नहीं है। बिल्डिंग ब्लॉक्स, द ब्रिक्स समिट, है ना। ब्रिक्स तो हम कवर ही कर ही रहे हैं, है ना। तो यहाँ क्या लिखा है, द ब्रिक्स समिट शो दैट रशिया वाज नॉट विदाउट फ्रेंड, है ना। ब्रिक्स के एक साथ हम बहुत सारे आर्टिकल कवर नहीं करने वाले, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल कौन सा हमारा, ये वाला, नोट अनदर ब्रिक्स इन द वॉल। ये एडिटोरियल हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। नोट अनदर ब्रिक्स इन द वॉल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एडिटोरियल है इसको हम किस तरह कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद देखेंगे इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ ब्रिक्स प्लस मेंबर्स, देन ब्रिक्स एक्सपांशन एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस, उसके बाद ब्रिक्स करेंसी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जिसकी ब्रिक्स में अभी बात हो रही है कि अपनी एक करेंसी बनानी है ना। उसके बाद हम देखेंगे चैलेंजेस, नेक्स्ट देखेंगे ब्रिक्स गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, और लास्ट में हम देखेंगे कंक्लूजन। ओके, तो इस तरह हम ये जो एडिटोरियल है इसको कवर करेंगे, है ना। ये जो एडिटोरियल आप इस तरह पढ़ोगे तो आपको आपके एग्जाम में लिखने में काफी हेल्प मिलेगी। ओके, तो और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, है ना। टेलीग्राम ग्रुप से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, इसको अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, और जो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़कर ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखिए, द काजान डिक्लेरेशन, है ना। ये जो डिक्लेरेशन हुआ इसका नाम क्या था, काजान डिक्लेरेशन। ये कहां पे हुआ, रशिया में। एंड की लीडरशिप इंटरेक्शन ड्यूरिंग द 16th ब्रिक्स समिट hosted by Russia highlighted the group ambition of strengthening multilateralism for global development and सिक्योरिटी। काजान डिक्लेरेशन जो कि 16th ब्रिक्स समिट, है ना, जिसको होस्ट किया था रशिया ने, वहां पे ब्रिक्स नेशन के कुछ एम्बिशंस हैं, है ना, उनको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। और वो एम्बिशंस कौन से हैं, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, है ना। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी emphasized इंडिया फोकस ऑन इंश्योरिंग द एक्सपांडेड ब्रिक्स ग्रुप मीट द नीड्स ऑफ ग्लोबल स्टेबिलिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने एम्फेसाइज किया कि इंडिया का फोकस किस पर है, कि जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स ग्रुप है, इसको एक्सपांड करना है ना, ताकि हम इंश्योर कर सकें जो ग्लोबल स्टेबिलिटी है ना, जो हमारी नीड है ग्लोबल स्टेबिलिटी की, उसको हम यहाँ पे मीट कर पाए। ओके, अंडरस्कोरिंग दैट द गैदरिंग वाज द फर्स्ट सिंस द ग्रुप enlargement, however there are economic and political challenges associated with this expansion which could complicated BRICS future effectiveness, है ना। इनलार्ज करने का यहाँ पे बात हो रही है ना, इसको हमें एक्सपांड करना है, लेकिन कुछ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चैलेंजेस बने हुए हैं, है ना, इसको एक्सपांड करने में। ओके, अब देखते हैं इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ ब्रिक्स प्लस मेंबर्स। अ रिपोर्ट फ्रॉम गोल्डमैन सैक्स हैज प्रोजेक्टेड सिग्निफिकेंट पोटेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम इमर्जिंग इकोनॉमी सच एज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। These nations have already demonstrated their potential as a global economic force since BRICS formation। तो ये जो कंट्रीज है कौन सी,
कौन सी? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, है ना, इन देशों ने पहले ही अपने आप को ग्लोबल इकोनॉमिक फोर्स के रूप में स्टेब्लिश कर लिया है। ओके, इनिशियली ब्रिक्स प्लस वाज कंसेप्चुअलाइज्ड ड्यूरिंग द G8 आउटरीच इन 2006। तो ये जो ब्रिक्स प्लस का जो कंसेप्ट आया था, ये कब आया था? 2006 में, है ना। बाय 2010 साउथ अफ्रीका बिकम अ ऑफिशियल मेंबर, है ना। 2006 में ये कंसेप्ट आया, 2010 में साउथ अफ्रीका को ब्रिक्स में शामिल कर लिया एंड फर्दर एम्बिशन ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी वर रियलाइज्ड। द ग्लोबल साउथ वाज ब्रिक्स एज एन अपॉर्चुनिटी टू एम्पलीफाई देयर वॉइस ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। ये जो ब्रिक्स है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ग्लोबल साउथ को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां से वो अपनी वॉइस जो है वो उठा पाए, है ना। अवे फ्रॉम वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन, वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन है जैसे कि वर्ल्ड बैंक, यूएन, है ना, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन बने हुए, उनसे अलग एक ग्लोबल साउथ का अलग इंस्टीट्यूशन है जहां से वो अपनी वॉइस उठा सकते हैं, वो है ब्रिक्स। ओके, अब देखते हैं ब्रिक्स एक्सपांशन एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस। ब्रिक्स हैज एक्सपांडेड इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस थ्रू मल्टीलेटरल कोऑपरेशन एंड अलायंस विद नॉन वेस्टर्न नेशन। तो ये क्या बोल रहा है कि ब्रिक्स ने अपना इन्फ्लुएंस को मल्टीलेटरल कोऑपरेशन के थ्रू एक्सपांड किया। मल्टीलेटरल मतलब भाई सबके साथ हमको अपना कोऑपरेशन करना है ना। जैसे इंडिया रशिया के साथ भी कोऑपरेट कर रहा है, यूएसए के साथ भी कोऑपरेट कर रहा है, तो ये क्या मल्टीलेटरल है ना। तो ब्रिक्स ने अपने इन्फ्लुएंस को कैसे एक्सपांड किया? मल्टीलेटरल कोऑपरेशन के थ्रू, और नॉन वेस्टर्न नेशन के साथ अलायंस यहाँ पे बनाया, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमारे जो है वेस्टर्न कंट्री जो है अमेरिका, है ना, अमेरिका यूके इनके साथ रिलेशन, ऐसा नहीं है। हमारा जो बाकी अदर नेशन है ना, अफ्रीका के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है। हम बात करें साउथ ईस्ट नेशन जो है उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन है। तो नॉन वेस्टर्न नेशन है उनके साथ भी हमने यहाँ पे अलायंस बनाया हुआ है। While the group economic ambition has grown, so has its global leadership in areas such as climate change, development reforms and security partnership. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब से ग्रुप की इकोनॉमिक एम्बिशन बढ़ी है, वैसे ही उनका ग्लोबल लीडरशिप का रोल भी बढ़ा है ना। कैसे बढ़ा है कि क्लाइमेट चेंज, डेवलपमेंट रिफॉर्म और सिक्योरिटी पार्टनरशिप में भी ये नेशन आगे आए हैं, ठीक है। एट द समिट इन कजान, कजान में समिट हुई है, 16th ब्रिक्स समिट जो हुई है, ब्रिक्स प्लस कंटिन्यू इट्स फोकस ऑन प्रोमोटिंग यूएन रिफॉर्म, है ना। ये जो काजान में समिट हुई है, यहाँ पे यूएन रिफॉर्म की बात हुई है, पर्टिकुलरली दोस्त रिलेटेड टू यूएनएससी रिफॉर्म। यूएन रिफॉर्म की तो बात हो रही है, लेकिन पर्टिकुलरली किस चीज की? यूएनएससी जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके रिफॉर्म की बात हो रही है। लेकिन गजब की बात यह है कि रिफॉर्म की जब बात आती है तो चाइना जो ब्रिक्स में भी है ना, वो पीछे हट जाता है। इंडिया को परमानेंट सीट की जब बात होती है तो चाइना पीछे हट जाता है ना। ब्रिक्स में बात कर रहे हैं लेकिन रियलिटी में आप जब जाएंगे, है ना, जब रिफॉर्म की, तब रिफॉर्म नहीं हो पाते। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। हाउएवर कंसेंसस ऑन दिस इश्यू रिमेन एल्यूसिव, स्पेशली इन सेंसिटिव एरिया सच एज टेररिज्म एंड फाइनेंसिंग। लेकिन कुछ सेंसिटिव इश्यू हैं जैसे टेररिज्म, फाइनेंसिंग पर यहाँ पे कंसेंसस नहीं बन पाई है। ऑन द टॉपिक ऑफ काउंटर टेररिज्म एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म, ब्रिक्स प्लस लीडर एग्रीड दैट ग्रेटर कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन वर नीडेड, है ना। तो जो ब्रिक्स प्लस नेशन है ना, उनके जो लीडर ने एग्री किया है कि काउंटर टेररिज्म और फाइनेंशियल रिफॉर्म के लिए ग्रेटर कोऑर्डिनेशन की यहाँ पे जरूरत है और एक बड़े एक्शन की जरूरत है। द एक्सपांशन ऑफ ब्रिक्स ऑल्सो राइजेस कंसर्न रिगार्डिंग इट्स कैपेसिटी टू हैंडल इंटरनल जियोपॉलिटिकल इशू, स्पेशली विद द पार्टिसिपेशन ऑफ एडिशनल मेंबर स्टेट्स सच एज इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड अर्जेंटीना। तो ब्रिक्स के एक्सपांशन से ये कंसर्न भी उठा है कि अब नए मेंबर के साथ इंटरनल जियोपॉलिटिक्स इश्यू को कैसे हैंडल किया जाएगा। स्पेशली हम बात करें जब नए मेंबर आए हैं जैसे कि इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और अर्जेंटीना, है ना, इनको हमने ग्रुप में इंक्लूड किया है। तो एक कंसर्न ये बन गया है कि इन मेंबर के साथ इंटरनल जियोपॉलिटिक्स इश्यू को कैसे हैंडल किया जाएगा। ओके, अब देखते हैं ब्रिक्स करेंसी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अ नोटेबल डिस्कशन एट द समिट वाज द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रिक्स अडॉप्टिंग अ कॉमन करेंसी, है ना। ये जो काजान डिक्लेरेशन हुआ है, 16th ब्रिक्स समिट हुआ है, उसमें डिस्कस हुआ है कि कॉमन करेंसी होनी चाहिए ब्रिक्स नेशन की, ठीक है, फॉर ट्रेड एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ताकि ट्रेड और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है ये एक स्मूथली रन हो पाए। दिस वुड रिड्यूस रिलायंस ऑन द यूएस डॉलर, है ना। तो ये एक डी डॉलराइजेशन की तरफ एक कदम है ना, कि यूएस का जो डॉलर है उस पर रिलायंस जो है हमारी, है ना, उसको कम किया जाए। इसलिए कॉमन करेंसी बनाई जाए जिससे कि जो ब्रिक्स नेशन है इनके बीच में ट्रेड और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन स्मूथली हो पाए। एंड एम्पावर मेंबर नेशन टू एंगेज इन लोकल करेंसी एक्सचेंज, और जो ब्रिक्स मेंबर नेशन है ना, उनको एम्पावर किया जाए, उनको एंगेज किया जाए लोकल करेंसी एक्सचेंज के लिए। ओके, व्हाइल दिस आइडिया वुड रिक्वायर सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म,
अभी जो आइडिया लेकर आए हैं कि हमें कॉमन करेंसी चाहिए, कॉमन करेंसी हमको अडॉप्ट करना चाहिए, ये क्या इतनी ईजी है ना कि बस बोल दिया और हो गया, है ना? इतना ईजी नहीं है। उन्होंने ऐसा प्लान किया है कि हमको ऐसा करना पड़ेगा, डिस्कस हुआ है अभी, लेकिन ये इंप्लीमेंट करने के लिए काफी यहाँ पे हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना पड़ेगा। दिस आइडिया वुड रिक्वायर सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म विद इन द मेंबर नेशन। ये जो मेंबर नेशन है ना, इसमें आप देखिए इजिप्ट भी है, इथोपिया भी है। इथोपिया का आप देखिए, वहां पे आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बहुत जरूरत है ना? ये जो कंट्रीज ऐड हुई हैं, है ना, पुरानी कंट्रीज है, वो फिर भी थोड़ा डेवलप है, ओके, तो उनमें फिर भी हम सोच सकते हैं कि ठीक है हो जाएगा। लेकिन जो अभी ऐड हुई है, वहां पे ईरान है, इथोपिया है, वो इतने डेवलप कंट्री नहीं है ना, अभी वो एक अंडर डेवलप कंट्री है, ठीक है? तो वहां पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की काफी जरूरत है विद इन द मेंबर नेशन इकोनॉमीज, ओके। देयर वाज कंसेंसस ऑन द नीड टू रिफॉर्म द ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर टू रिड्यूस वल्नरेबिलिटी टू एक्सटर्नल फाइनेंशियल प्रेशर, ओके। Challenges facing BRICS plus growth. The article addresses the complexity of managing a large BRICS group as the inclusion of more countries lead to conflicting interest. Okay? ये आर्टिकल ये भी एड्रेस करता है कि ब्रिक्स ग्रुप के एक्सपांशन के साथ कुछ कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे आ रही है, जिसमें अलग अलग कंट्रीज के कंफ्लिक्ट इंटरेस्ट भी सामने आ रहे हैं। दिस वाज एविडेंट इन द डिस्कशन अराउंड ट्रेड एंड लोकल करेंसी यूज, वेयर रशिया एंड चाइना advocated for faster reform while other called for more careful consideration. तो ब्रिक्स समिट में ट्रेड और लोकल करेंसी यूसेज पर यहाँ पे डिस्कशन हुई थी, जिसमें रशिया और चाइना ने फास्ट रिफॉर्म की बात की, जबकि कुछ अदर कंट्रीज ने ज्यादा केयरफुल अप्रोच की यहाँ पे मांग की है। मल्टीलेटरलिज्म विद इन ब्रिक्स ऑल्सो फेसेस चैलेंजेस, है ना? ये जो ब्रिक्स है, इसके अंदर जो मल्टीलेटरलिज्म है ना, वो भी चैलेंज फेस कर रहा है। किससे? जो वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन है लाइक यूएन, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये जो वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने अपने आप को प्राइमरी प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के रूप में यहाँ पे पहले से ही स्टेब्लिश कर रखा हुआ है ना? इसके कारण जो ब्रिक्स का मल्टीलेटरलिज्म है, ये चैलेंज फेस कर रहा है। डिस्पाइट दिस, ब्रिक्स कंटिन्यू टू पुश फॉर रिफॉर्म इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एमिंग टू गिव अ स्ट्रॉन्गर वॉइस टू डेवलपिंग इकोनॉमीज। इसके बावजूद ब्रिक्स जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सुधार के लिए यहाँ पे लगातार कोशिश कर रहा है, ठीक है, प्रयास कर रहा है, जिसका उद्देश्य क्या है, जिसका एम क्या है, जो हमारी डेवलपिंग इकोनॉमीज है ना, उनको एम्पावर किया जाए, ओके, उनको यहाँ पे सशक्त बनाया जाए, स्ट्रॉन्गर बनाया जाए। चलो आगे देखते हैं। ब्रिक्स गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। वन क्रिटिकल फैक्टर अफेक्टिंग ब्रिक्स फ्यूचर इज इट्स गवर्नेंस स्ट्रक्चर। तो ब्रिक्स के फ्यूचर को अफेक्ट करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? वो है गवर्नेंस स्ट्रक्चर। द ग्रुप डज नॉट हैव अ फॉर्मल सेक्रेटरीट। तो जो ये ग्रुप है, ब्रिक्स ग्रुप है, इसका एक फॉर्मल सेक्रेटरीट नहीं है, विच हैज लेड टू चैलेंजेस इन कोऑर्डिनेटिंग पॉलिसीज एंड डिसीजन मेकिंग। अब जब फॉर्मल सेक्रेटरीट नहीं है, तो उसके कारण चैलेंज क्या हो रहा है कि जो पॉलिसीज उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, डिसीजन मेकिंग सही से नहीं हो पा रही है। अ शेयर्ड विजन फॉर ग्लोबल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट विल बी क्रूशियल in addressing internal political friction, ओके। तो ग्लोबल कोऑपरेशन और डेवलपमेंट को इफेक्टिवली यदि हैंडल करना है, तो इंटरनल पॉलिटिक्स फ्रिक्शन को मैनेज करना यहाँ पे जरूरी होगा। विद द इंक्लूजन ऑफ न्यू मेंबर, जो न्यू मेंबर इंक्लूड हुए हैं, है ना, किसमें? ब्रिक्स में, वो आपने देख लिए कौन कौन से हुए, ओके। ब्रिक्स मस्ट नाउ हैंडल द एंट्री केसेस ऑफ रीजनल एंड ग्लोबल डिप्लोमेसी मोर इफेक्टिवली, ओके। तो ब्रिक्स को अब रीजनल और ग्लोबल डिप्लोमेसी के इंटरेक्सिस को ज्यादा इफेक्टिवली यहां पे हैंडल करना होगा। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। ब्रिक्स हैज एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ एज अ स्ट्रांग प्लेटफॉर्म फॉर इमर्जिंग इकोनॉमी टू एंगेज इन ग्लोबल इकोनॉमी एंड गवर्नेंस, ओके। तो ब्रिक्स ने अपने आप को एक स्ट्रांग प्लेटफॉर्म के रूप में एस्टैब्लिश किया है, जहां इमर्जिंग इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, गवर्नेंस में अपना रोल निभा रही है। बट इट्स एक्सपांशन ब्रिंग फोर सेवरल कॉम्प्लिकेशन, लेकिन इसका एक्सपांशन काफी चैलेंजेस लेकर आ रहा है। मैनेजिंग डाइवर्स इंटरेस्ट, पुशिंग फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिफॉर्म एंड कोऑर्डिनेटिंग मल्टीलेटरलिज्म इन एन इंक्रीजिंग पोलराइज्ड वर्ल्ड ऑर्डर आर की चैलेंजेस फॉर द एक्सपांडेड ब्रिक्स प्लस। तो डाइवर्स इंटरेस्ट को मैनेज करना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिफॉर्म के लिए पुश करना और एक पोलराइज्ड वर्ल्ड ऑर्डर में मल्टीलेटरलिज्म को कोऑर्डिनेट करना, ब्रिक्स प्लस के लिए यहां पे कुछ बड़े चैलेंजेस यहां पे बने हुए हैं। एज ब्रिक्स प्लस मूव फॉरवर्ड, इट्स एबिलिटी टू बैलेंस इकोनॉमिक कोऑपरेशन विद जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी विल डिटरमाइन इट्स फ्यूचर सक्सेस।
जैसे जैसे ब्रिक्स प्लस जो है ये आगे बढ़ेगा, इसका एबिलिटी को बैलेंस इकोनॉमिक ऑपरेशन और जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उसके फ्यूचर सक्सेस को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ओके, तो ये हमारा एडिटोरियल यहाँ पे समाप्त होता है। ओके, तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, है ना। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों तक, और हाँ, चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो समाप्त करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।